सिस्टर, ऑपरेशन में देर हो गई और तुम्हें जाना था। कोई बात नहीं डॉक्टर, ऑपरेशन कामयाब हुआ, ये खुशी की बात है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, यू आर अ रियल नर्स। थैंक यू। थैंक यू। Excuse me, London flight number 106 has arrived? Yes, madam, it has arrived. Passengers under custom. Thank you. अंजू, केवल अरे ये क्या कर रहे हो? ये लंदन या पेरिस नहीं बल्कि आपका हिंदुस्तान है। अजी लंदन हो, पेरिस हो या हिंदुस्तान, हैं तो आप हमारे दिल की मलिका आलम। बुद्धू, बेसब्री। कमाल, क्या क्या खूबसूरत टाइटल्स चुन के रखती हैं आप मेरे लिए। खैर, हमें बुद्धू कहिए या बेसब्रा, लेकिन डार्लिंग कहाँ? तररी रररी रररी तररी रररी रररी। बेरूट एयरपोर्ट पे इसे देखते ही दिल मचल उठा और दिमाग ने फौरन गवाही देते हुए कहा कि ये तो सिर्फ मेरी अंजू के शानों पे ही निखरेगा। Hey, I was right. How soft and nice. क्या? ये तो हुजूर आप ही बताइए। जरा नजदीक से देखने दो। और थोड़ा सा और। अब बताओ भिना। तुम हाथ छुड़ाना चाहती हो? सोच लो। मैं तो चाहती हूँ तुम सदा यूं ही पकड़े रहो। ये बात है तो हुजूर, हम भी एक ऐसा ताला लाए हैं जिसके लगाते ही आप उम्र भर के लिए कैद हो जाएंगे। आंखें बंद कीजिए। लो। अब जल्दी से हमारी तरफ हाथ बढ़ाइए ताकि मुजरिम को सजा दी जाए। ये नहीं, वो। इतना ही नहीं, 25 तारीख को गठबंधन भी होगा। इसी महीने की? हाँ जी, इसी महीने की। Anjali, you know, patient from ward number 10 has come back. You mean Dabbu? Yes, he has had a relapse. Oh my God. डॉक्टर। Well, let us hope for the best. बेटी, क्या कहा डॉक्टर ने? सच सच बता। आप घबराइए नहीं माँ जी, भगवान सब ठीक करेंगे। हे भगवान, तू अंतर्यामी है, सारे संसार का रक्षक है, रोगियों के रोग और दुखियों के दुख दूर करता है। तेरे द्वार से कोई भी निराश नहीं जाता। आज मैं भी तुझसे कुछ मांगने आई हूँ। इस नन्ही सी जान की रक्षा कर, डब्बू को अच्छा कर दे भगवान, उसकी माँ की ममता की लाज रख ले। हेलो। I love you. गुड मॉर्निंग अंजू। गुड मॉर्निंग। लेकिन हुजूर, ये कैसे जान लिया कि मैं ही बोल रही हूँ? इतनी मीठी आवाज तुम्हारे सिवा और किसकी हो सकती है?
मालूम होता है अभी सो के उठी हो। हुजूर कब जागे? नींद ही किसको आए? क्यों? इतनी सुहानी रात थी, इतना उमंग भरा दिल, फिर भी क्या नींद नहीं आई रात को? जो नींद आती तो ख्वाब आते, जो ख्वाब आते तो तुम आती। तुम्हारी याद में लेकिन न नींद आई, न ख्वाब आए, न तुम आई। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन इसका इलाज हो सकता है, इसलिए तो सुबह सुबह फोन किया। महका हुआ दिन, चहकी हुई दुनिया और बहके हुए हम। हॉस्पिटल से छुट्टी ले लो ना। छुट्टी? हुजूर, ये बात तो हमें बहुत पसंद आई, लेकिन अपनी पसंद से ज्यादा मुझे अपनी ड्यूटी का ख्याल है, जो ठीक 4 बजे खत्म होती है। ओहो, ये 4 तो कहीं 4 बजे जाकर बजेंगे। तब तक हमारा क्या होगा? ठीक है, लेकिन याद रखना, ठीक 4 बजे मैं तुम्हें पिकअप करूंगा। हाँ? ओके। बस बस, अब ये रोमांस बंद कर देना, ड्यूटी पे जाना है। चलो। हाय हाय, बहुत इंतजार करवाती हो कसम से। अरे कुछ तो ख्याल किया करो अपने बीमारों का बेबी। मेरा नाम देवी नहीं, अंजलि है, और यहाँ लोग मुझे सिस्टर कहते हैं। अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं सब लोग कसम से, जो इतना भी नहीं जानते कि इंग्लिश के इस लफ्ज का मतलब कितना नाजुक है। मिस्टर शंकर, मुझे इस किस्म की बातें जरा भी पसंद नहीं, और मैं ये आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। कहना तुम्हारा काम है और सुनकर याद रखना हमारा, लेकिन याददाश्त कुछ इतनी कमजोर हो गई है कसम से कि सिवाय भूलने के कुछ याद ही नहीं रहता। दवाई पी लीजिए और चुपचाप लेट जाइए। अगर दवाई का नाम इस बात से माइनस कर दिया जाए तो तुम्हारा यही जुमला किस कदर खूबसूरत है कसम से। अरे वैसे पीने को तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, मगर कभी पिलाओ भी तो अपने हाथों से। मुझे आपकी रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी। रिपोर्ट? रिपोर्ट से क्या होगा? एक दिन के 40 रुपए देता हूं इस कमरे के कसम से, और फिर हर रोज 10 रुपए के फूल भी तो मंगवाता हूं। जानती हो किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मालूम नहीं है आपने मुझे क्या समझ रखा है। वही जो किसी और ने शायद नहीं समझा अब तक। कभी आईने में शक्ल देखी है आपने? ये रखिए आपकी दवाई। बिहेव तो कर रहा हूं, वरना 10 दिन यहाँ बगैर बीमारी के कौन पड़ा रहता? बदतमीजी तो मेरे सीधेपन और शराफत में थी। यही तो बदतमीज है जिससे शंकर वर्मन 40 को हासिल कर लेता है। मुझे गले से लग जाओ, अपने बस से लगी हुई आग बुझाए कसम से। मिस्टर शंकर, You may go, sister. I'll handle this case. मिस्टर शंकर, यह हॉस्पिटल है। यहाँ ऊंच नीच छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझा जाता। यहाँ पर काम करने वाले सभी इंसानियत के पुजारी होते हैं और दिन रात सेवा करके लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं। That's right. ऐसी महान जगह पर आप जैसे घिरे हुए इंसानों की इन जलील हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना पुलिस के हवाले करना पड़ेगा या धक्के मार के आपको बाहर फेंकवाना पड़ेगा। डॉक्टर, डोंट गेट एक्साइटेड। सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। सेहत के लिए बुरा होता है? किसकी, तुम्हारी या मेरी? जो मैं देखता हूँ। मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। चलो हमारी आंटी को बुलाओ। आंटी आती ही होगी, तो पहले दवा तो पी ले। नहीं, मैं किसी और के हाथ से नहीं पीऊंगा। मेरी पहले आंटी को बुलाओ। देख, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अगर तूने दवाई नहीं पी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा। नहीं नहीं माँ, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाऊंगा। मुझे ले चलो। ये क्या हुआ डॉक्टर? ये रोना शुरू कर दिया इसने? बेकार की जिद पे बैठा है, किसी और के हाथ से दवाई नहीं पीता। समझ कोई बात है? आप चिंता नहीं कीजिए, बच्चा है ना, बीमारी में तो सभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये देखो मैं क्या लाई हूँ आपके लिए। अब इसकी क्या जरूरत थी? बहुत अच्छी आंटी है। इधर लाओ, मैं पिलाती हूँ। ये लो, इसके बाद थोड़ी सी चीनी लेगी, और आपको जो लोरी पसंद है ना, मैं फिर गाकर सुनाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छी बच्ची।
सिस्टर, नहीं पकड़ सके ना। अजी, जिसे जिंदगी भर के लिए पकड़ लिया है उसे इस छोटी सी भाग दौड़ में पकड़ कर क्या करेंगे? हाँ, छोटी सी भाग दौड़, बहाने मत बनाओ। अच्छा, ये बात है। तो अब देखो जेट का टेक ऑफ। 1 2 What a crash! अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। Thanks to the sister concern. क्या मतलब? मिस बिजली, ना वो गरजती, ना चमकती, ना हमसे इस तरह लिपटती। केवल एक बात पूछूं? नहीं। एक नहीं, 2। मुझसे भी ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है? कर सकता है मतलब? अरे बाबा, करता रहा है। हाँ, उसका प्यार बहुत ही सच्चा और बेकस है। मुझे जरा सा भी उदास देखकर वो उदासी के समंदर में डूब जाती। मैं कभी खाना न खाता तो वो दिनों तक भूखी रहती। तो फिर वहीं चले जाओ ना। हाँ, लगता है अब तो वहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें जब जाना हो चले जाना। फिलहाल मुझे मेरे हॉस्टल पे पहुंचा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुरंत दुल्हन को लेकर जब घर वापस लौटेगा तो वो लोग नाराज नहीं, खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। ओह गॉड! क्या हुआ? ठीक 11:30 बजे हैं। नमस्ते जी। होगी विविध भारती के विज्ञापन क्या कार्यक्रम मतलब? की आज की मतलब ये कि 11:30 बज गए हैं और मेरे हॉस्टल का दरवाजा 10:30 बजे बंद हो जाता है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? आजकल तो हर चक्कर बड़ी आसानी से चल जाता। लाले के हाथ में 10 का नोट थमा देना, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। अभी तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन सुबह बमे सामान के हमेशा के लिए दरवाजा बंद। ये बात है सोचने की। आइडिया। देखो, अब तो तुम रस्मी तौर से मेरी मंगेतर हो चुकी हो, यानी आधी बीवी बन चुकी हो, है ना? ठीक है, आज की रात मेरी होटल में ठहर जाना। तुम्हारे होटल में? आज इसमें इतना चौंक क्यों रही हो? अलग कमरा बुक करेंगे, ठीक है? बोलो ना। ओके। हाँ। आज बोलो तो आज, कल बोलो तो कल। प्लीज come near me. No, no. Leave me alone, Mr. John. I promise. I'll certainly marry you. Leave me alone, Mr. Let me John. have a kiss, please. No. कर। Okay, Will. अब और कितनी शादियां रचाओगे मेरे दोस्त? 4 केस तो पहले ही तुम्हारी जान को रो रहे हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम यहाँ कैसे आन पहुंचे? इत्तेफाक की बात है। जा तो रहा था होटल, लेकिन सोचा तुम्हें मिलता जाऊं।
मुझे क्या मालूम था कि शादी के चक्कर में तुम फिर गांगुली से पांचोली और उस्मानी से मिस्टर जॉनी बनने की कोशिश में हो गए, और वो भी इस बेचारी के साथ जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डोंट वरी किरी, रिलैक्स। केवल ये मेरा जाती मामला है और तुम इसमें दखल नहीं दे सकते। चले जाओ यहां से। बहुत बेहतर है। कौन करी? I'll drop you home। किटी यहां से नहीं जाएगी, तुम चले जाओ यहां से। ये पहल भी तुमने की शंकर। कभी तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो शंकर। कुछ नहीं रखा तुम्हारी इन बुरी आदतों में। मुश्किल तो यह है कि दोस्ती पुरानी है, वरना मैं बस खुद थी। गुड इवनिंग। 209 एक रूम और मिले। आप लोग रूम में चलिए, मैं बुकिंग चार्ट कंसल्ट करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, मुझे सुबह 4 बजे जगा दीजिए। ओके सर। थैंक यू। सिंगल रूम। थैंक यू। क्या होगा? होगा क्या? एक इधर एक उधर। ये क्या कर रहे हैं? कमाल है, इतना भी नहीं समझते आप? हर खूबसूरत पेंटिंग का राज सिर्फ लाइट एंड शेड है, इसलिए मैं खूबसूरत मूर्त को और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खूबसूरत और इस लिबास में? तुम भी कैसी बात करते हो केवल? अजी हुजूर, आजकल तो हर चीज में से एक नया फैशन इजाद होता है। ये देखिए, सच माने अगर कुछ लड़कियों ने आपको इस रूप में देख लिया तो कल से सैकड़ों इस लिबास में घूमती नजर आएंगी। सैकड़ों लड़कियों की बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि मैं आपको इस लिबास में कैसी लगी? मुझे? तुम मुझे ऐसी लगी। ऐसी लगी। कैसी? केवल 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 उठो ना केवल। केवल ओके, थैंक यू। जल्दी से कपड़े पहन लो, एयरपोर्ट जाते जाते तो मैं हॉस्टल छोड़ देता हूँ। और सुनो,
25 तारीख की तैयारी में कुछ भूलना नहीं। तेरी तो हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आप आ गए? हाँ जी, हम आ गए। मेरा ब्रीफकेस? दुनिया चांद पर पहुंच गई है, तुम अभी ब्रीफकेस में घुसे हो। ब्रीफकेस से जरा बाहर निकलो। अरे ये सब पुरानी यादें हैं। खैर छोड़ो इन फुजूल की बातों को। है चश्मे बदूर, क्या कोट है, पर्सनैलिटी है, हाँ? बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन चश्मा जरा फीका पड़ रहा है। ये कोई बात हुई ना, अब जेम्स बॉन्ड लगता है। लंदन पहुंचते ये चश्मा सेठ टेकचंद को दे देना, समझे? कसम से। ओके थैंक यू। गुड लक, बाय बाय। बाय बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? बेवक्ती बरसात की तरह टपक पड़ते हो। हुजूर आपसे बोर होकर लंदन जा रहा हूँ। अब पूछिए क्यों? इसलिए कि आप हमारी यहाँ दाल गलने नहीं दे। और अगर मैं ये कहूँ कि ये फ्लाइट मैं ले जा रहा हूँ तो? तब तो मर गया कसम से। जीने का भी रास्ता है कसम से। यार तू ये सब धंधे छोड़ क्यों नहीं देता है? कुछ नहीं रखा इन लड़कियों के चक्कर में। लड़कियों का चक्कर बिल्कुल छोड़ दिया। लंदन पहुंचते ही ब्रह्मचारी का संन्यास ले रहा हूँ। अच्छा, फिर तो दोस्ती खूब टूटेगी। बाय। मुझे ब्रह्मचारी का लेक्चर। साले ने खुद क्या लड़की फंसाई है कसम से। डब्बू किधर चला गया? डब्बू, आंटी, डब्बू, आपके कपड़ों को क्या हो गया आंटी? क्यों? अच्छे नहीं है क्या? बहुत अच्छे। अच्छा, मैं रोज ऐसे कपड़े पहनूंगी। चलो दादी माँ के पास। चलो। दादी माँ, कितने अच्छे कपड़े पहने। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। ऐसे कपड़ों में तो आज मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। मालूम होता है आसमान की दुल्हन धरती पर उतर आई। कहीं नजर न लग जाए। ड्यूटी नहीं है क्या आज? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ जी। नौकरी छोड़ दी? लेकिन अचानक क्यों? मैं तो पहले ही छोड़ देने वाली थी, लेकिन डब्बू के आ जाने से सोचा कुछ दिन रुक जाऊं ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। क्या कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई? नहीं माँ जी, इस 25 तारीख को मेरी शादी है। सच? इतनी खुशी की बात और तुमने आज तक नहीं बताई? बताने का मौका ही कहाँ मिला माँ जी। डब्बू जरा अच्छा हो जाए, बस यही सोच कर चुप रही। कितनी अच्छी हो तुम। भगवान दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में भर दे। इसी आशीर्वाद की तो जरूरत है माँ जी। मैं माँ बाप की बेटी हूँ ना, इसीलिए ममता की भूखी हूँ। कोई भी तो नहीं है इस दुनिया में मेरा। मैं जो हूँ तुम्हारी माँ समान। तुम्हारी जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। तो फिर रुक जाइए ना माँ जी, मैं भी समझूंगी। मैं अनाथ नहीं हूँ। छी छी, ऐसी बातें नहीं करती पगली। इस खुशी में शामिल होना तो मेरा धर्म है। मैंने होटल में काम
परेशान न करना। इतने ढेर सारे खिलौने क्यों लिए? अब तूने भी इतने पैसे क्यों खर्च किए? आप ऐसा क्यों कहती हैं माँ जी? क्या डब्बू पर मेरा कोई हक नहीं? क्यों नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। तुम्हारी ही देखभाल और प्यार की वजह से इसे दूसरा जन्म मिला है। अच्छा जाओ, जल्दी से हाथ मुंह धो के खाना खा लो, बहुत देर हो गई। हम लोग ने बहुत कुछ खाया है माँ जी, और बिल्कुल भूख नहीं। मैं आपके खाने का ऑर्डर की देती हूँ। आज सोमवार है बेटी, मेरा उपवास है। अच्छा डब्बू, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो और सो जाओ। गुड नाइट दादी माँ। जीते रहो बेटे। अब मैं चलूं? अगर जल्दी न हो तो थोड़ी देर बैठ जा। बहुत दिन से सोच रही हूँ तुझे कुछ पूछ लूं। पूछिए ना माँ जी, क्या बात है? बेटी से कुछ भी पूछने में माँ को इतनी चिंता क्यों? बात यह है बेटी, आखिर माँ का दिल है ना, बच्चे कितने भी समझदार हो, माँ अपनी तरफ जरूर जाती है। मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ जिसे तूने अपना जीवन साथी चुना है। एक बार देख लूं तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। जरूर माँ जी, क्यों नहीं। आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी, वो बहुत ही अच्छे हैं। सौ तो ठीक है, लेकिन ये पायलट दिन रात हवा में उड़ते हैं, देश विदेश घूमते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। सुना है उनके दिल और दिमाग भी इसी तरह उड़ते रहते हैं। नहीं माँ जी, वो ऐसे नहीं है। उनमें और दूसरों में बहुत फर्क है। उन्हें देखते ही आपको यकीन हो जाएगा, वो बहुत अच्छे हैं। और परसों तो आ ही रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कैप्टन केवल नहीं आए? कैप्टन केवल? हाँ, वो तो नहीं आए। हाँ, उनकी तस्वीर है इसमें। बेटी, क्या बात है बेटी? वो नहीं आया तो इसमें रोने की क्या बात है? आ जाएगा कल परसों। अभी तो 7 दिन बाकी है शादी में। बैठ, पगली कहेगी। माँ जी, रो मत बेटी, हो सकता है उसने प्लेन मिस किया हो, या कंपनी वालों ने कोई और ड्यूटी दे दी हो जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं सका। दिल छोटा नहीं करते, वो वक्त पे जरूर आ जाएगा। नहीं माँ जी, नहीं, अब वो नहीं आएंगे। ये तू क्या कह रही है? ईश्वर न करे सब ठीक तो है ना? है तो सब ठीक, पर मैं हार गई माँ जी। मैंने सब कुछ खो दिया है। कुछ बता तो, क्या हुआ? अब वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गए। क्या कह रही हो? हाँ माँ जी। चुप हो जा बेटी, मैं तेरे दर्द को खूब समझती हूँ, लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं। शायद भगवान को यही मंजूर था। भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है माँ जी, जो मुझे आज तक कुछ नहीं दिया सिवाय दुखों के। अभी खुशी की झलक देके वो भी छीन ली। बेटी, मर्दों ने सदा से औरतों के भोली भाली दिलों से यूं ही खेला, उसे खिलौना समझकर खेलते हैं और फिर समाजी और दुनियाई भेड़ियों के बीच दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। धन्य इस देश की नारी जो ये सब कुछ सहकर भी उफ तक नहीं करती। हिम्मत से बेटी, भगवान ने चाहा तो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नहीं डब्बू, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर रो क्यों रही हो? चुप कर जाओ ना। देखो बेटी, तुझे इस तरफ देखकर डब्बू को बहुत तकलीफ होगी। नहीं माँ जी, मेरे डब्बू को कुछ नहीं हो सकता। देखो डब्बू, मैं रो नहीं रही। देख बेटी, अब तेरा यहाँ रहना मुश्किल है। बम्बई की हर चीज तुझे काटने आएगा। तू हमारे साथ रानी खेत चल। डब्बू के साथ तेरा जी भी बहल जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। पर माँ जी, पर कुछ नहीं। माँ की इतनी सी बातें नहीं मानेगी। हमारे साथ चलो ना आंटी। अब तो चलना ही पड़ेगा। चलूंगी, जरूर चलूंगी। क्यों रे? और कोई काम नहीं है तुझको? दिन पीछे निकलता और तेरी चाय पहले शुरू हो जाती है। गर्दन मड़ोड़ के रख दूंगी एक दिन। हाँ, तेरी आवाज भी सुन ली। जैसे कि मैं तेरे बाप की नौकर हूँ, तेरे पेट में तो चूहे ही दौड़ते रहते हैं। लालची कहीं का। लो, तुम भी नाश्ता कर लो मेरी बहनों। एक एक रानी है इस घर में। पानी तो सिर्फ मैं ही भरती हूँ। काम की न काज की, ढाई मन अनाज की। सोनिया, ओ सोनिया बेटे। सोनिया। हाँ बापू, ये लो तुम्हारा हुक्का। न जाने किस बात का बदला लिया है राम ने मुझसे। एक बेटा दिया, वो भी ना होने वैसा। देखो ना बेटा, जिस मां में सिंदूर और हाथ पीले होने चाहिए, वही हाथ दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अब तो इस जीने से मर जाना अच्छा। ऐसे क्यों कहते हो बाबा? मैं तुम्हारा बेटा न सही, पर बेटी तो हूँ। अपने बाबा की देखभाल करती रहूं, यही मेरे लिए सब कुछ है बाबा, सब कुछ है। लो, तुम अपना हुक्का पी लो, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। जय सीता की। ओ माफ कीजिए सरकार, कहने जा रहा था जय सीताराम की, और ही कह गया। मेरे भेजे में भी भूसा ही भरा है। भूसा नहीं, आपकी खोपड़ी में औरत ही औरत है। पर सरकार, 45 वर्ष का हो गया हूँ, फिर भी किसी ने आज तक अपनी लड़की का हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाया। मुंशी जी। जी सरकार। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरी नजरों के सामने कभी कोई औरत नहीं आनी चाहिए, फिर औरतों को काम पर क्यों लगाया? जय सीताराम की। सरकार, मैं तो कंपनी का नमक हलाल सेवक हूँ। हमेशा वही करता हूँ जिसमें कंपनी का भला और फायदा हो। ये छोटे मोटे काम के लिए औरतें मर्दों से आधे पैसों पर मिल जाती है सरकार। कंपनी मेरी है या आपकी? पैसे मैं दे रहा हूँ या आप? सरकार, कंपनी भी आपकी, पैसे भी आपके, और ये खादम भी आपका। तो फिर कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे काम पर कभी कोई औरत नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा सरकार, आइंदा कभी गलती नहीं होगी। सरकार, आनंदगिरी के जंगलों की कटाई हो चुकी है और तकरीबन 2000 मन कोयला भी तैयार है। फिलहाल कोयला गोडाउन में स्टोर कर दिया जाए। बहुत अच्छा सरकार। और सुना? जी सरकार। सबकी पेमेंट हो गई है? जी हाँ सरकार, पर वो शांति आज 10 रोज से गैर हाजिर है। उसका जीजा भी पैसे लेने के लिए आता है, उसके लिए क्या हुक्म है? मुंशी जी, जितनी शक्ल से उतनी ही औरत के नाम से मुझे नफरत है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ सरकार, पर वो शांति। फिर वही बकवास। पर सरकार, मैं तो शांति लाल की बात कर रहा हूँ। फिर ये शांति शांति क्या लगा रखा था? सरकार की गुस्से भरी आंख देखकर जुबान तो क्या, सांस भी रुक जाती है सरकार। ये शांतिलाल वही है जिसका बच्चा बीमार है? जी हाँ सरकार, वही। ऐसा कीजिए, कुछ तनख्वाह और एडवांस उन्हें भिजवा दीजिए ताकि वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। और हाँ, वो जो औरतों को आपने काम पर रखा है उन्हें फौरन डिसमिस कर दीजिए, बिल्कुल आउट ऑफ साइट। हमीद, हिला!
बाबा के खिलौनों को कोई हाथ न लगा। फिर किसने ये डब्बू खिलौने निकाले? किसी ने नहीं साहब, डब्बू बाबा खुद ही खेलते रहे। क्या बातें हो? डब्बू बाबा कहाँ? डब्बू बाबा और माँ जी सुबह की गाड़ी से आ गए थे। आ गए? डब्बू! माँ, सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन आ जाता। अरे बेटा, मैं बच्चा तो नहीं हूँ और ये जगह मेरे लिए नहीं थोड़ी है। लेकिन ठहर, इसे मिल। आ बेटी, ये है अंजलि, कुछ दिन यहीं ठहरेगी। बेटा, इसी की दिन रात मेहनत से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है। क्या प्रेम से उसने डब्बू को संभाला है। जिस तरह चाहे आप इनका शुक्रिया अदा कर लीजिए, मगर मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। गुड नाइट अप्पू। गुड नाइट पापा। अंडा खत्म करो, उसके बाद चेरी जैम का टोस्ट। चलोगी ना आंटी? जरूर चलूंगी। गुड मॉर्निंग डब्बू। गुड मॉर्निंग पापा। नाश्ता ठंडा हो। नहीं माँ, मुझे जल्दी काम पर जाना है। काम पर तो पहुंच जाना, लेकिन कुछ खाकर तो जाओ। कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया, इस तरह तबीयत खराब हो जाएगी। बैठो। मेरी तबीयत को कुछ नहीं होता माँ, आप खा लीजिए। मैं क्या खाऊं? अकेले खाने को मेरा जी नहीं चाहता। अकेली क्यों माँ, और लोग भी तो हैं। अच्छा माँ, बाय बाय डब्बू। बाय बाय पापा। सरकार, बस 2 ही दिन की देर है, उसके बाद पत्थरों का काम शुरू कर देंगे। दोनों ब्लॉकों में मिलकर कुल 6500 दरख्त थे। कटे कितने? जी सरकार, बस यही 6262। ई डिवीजन की क्या पोजीशन? जय सीता। सीता विता नहीं, मैं ई डिवीजन की पोजीशन जानना चाहता हूँ। वही तो सरकार, आधे से ज्यादा कटाई हो चुकी है और फिर लेबर भी डबल कर दी है। बस 2 दिन में जय सीता राम हो जाएगी। यो बुढ़िया आती हैं, सफेद सफेद कपड़े पहनती हैं, गाना गाती हैं और नाचती भी हैं। अच्छा? हाँ, आओ और भी दिखाता हूँ। ये देखो आंटी, यहाँ परियों की रानी सोती थी। हाँ? तुम यहाँ क्यों आई? ऐसे ही घूमने चले आए थे। घूमने के लिए तो और भी बहुत सी जगह है, लेकिन इस बच्चे को लेकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पापा, पर आंटी को तो मैं यहाँ लाया हूँ। खामोश! लेकिन इसमें बच्चे को मारने की क्या जरूरत है? इसलिए कि फजूल किस्म के जवाब सुनने के मैं आदी नहीं। लेकिन इसने ऐसा तो कोई जवाब नहीं दिया। गलत करने की कोई जरूरत नहीं, इससे पहले कि मेरा गुस्सा आप से बाहर हो जाए। चले जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरे बच्चे को लेकर यहाँ आने की जरूरत न करना। चलो डब्बू। दादी माँ, पापा ने हमको मारा। पापा ने तुम्हें मारा? पापा तुम्हें कहाँ मिले? परी महल में। परी महल में? तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? घूमते हुए चले गए थे। वहाँ अशोक जी तूफान की तरह आए, गुस्से के मारे आंखें से बाहर हो गए और डब्बू को तमाचा दे मारा। मुझ पर भी नाराज हुए। उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन डब्बू को नहीं मारना चाहिए था। अभी अभी तो बीमारी से उठा है। सो तो ठीक है बेटी, लेकिन परिमल देखते ही अशोक गुस्से से पागल हो जाता। क्यों माँ जी, क्या वो इतनी बुरी जगह है? जगह का कोई दोष नहीं, लेकिन वहाँ एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से अशोक के दिल में परिमल के लिए नफरत पैदा हो गई। वो नहीं चाहता वहाँ कोई जाए, खास करके जब तुम लोग वहाँ मत जाया करो। गुड इवनिंग। यस प्लीज। मिस अंजलि को बुलवा दीजिए। वो तो यहाँ से रिजाइन करके जा चुकी है। अच्छा, थैंक यू। मेंशन नॉट।
एक्सक्यूज मी, जरा मिस अंजलि को बुला दीजिए। जी, वो तो हॉस्टल छोड़ गई। हॉस्टल छोड़ गई? हाँ, और अपना सामान तक लेने नहीं आई। क्या बता सकती हो उसने हॉस्टल कब छोड़ा? जी, इसी महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख? मतलब उसे मेरा केबल नहीं मिला? केबल? हाँ, केबल तो वो रहा जो उसके जाने के बाद आया। वो अपना कोई और पता छोड़कर नहीं गई? नो, आई एम सॉरी। अरे हाँ, मिस किटी है, उसे सब पता होगा। जी, मिस किटी हॉस्टल में नहीं है। थैंक यू। और कहाँ ढूंढूं उसे? कुछ समझ में नहीं आता। नौकरी छोड़ दी है, हॉस्टल भी छोड़ दिया है, इसके सिवा मुझे कोई और ठिकाना भी तो नहीं मालूम उसका। कहाँ जा सकती हो? इतनी बड़ी दुनिया में कोई है भी तो नहीं उसका। कहीं उसने कहीं नहीं, तो फिर ये सब क्या हो गया? कहाँ चली गई है वो? कहाँ गई वो? तू फिर स्वेटर लेकर बैठी? कितनी रात हो गई। अरे आंखें खराब हो जाएगी तेरी। आप चिंता न कीजिए माँ जी, मेरी आंखों को कुछ नहीं होगा। कल डब्बू का जन्मदिन है ना, ये तो एक छोटा सा तोहफा है जो मैं उसे दे सकती हूँ। तू ऐसा क्यों कहती है? तूने उसे वो तोहफा दिया है जो उसके अपने भी नहीं दे सके। ये डब्बू पे अच्छा खिलेगा ना माँ जी? हाँ, बहुत खिलेगा। Happy birthday, dear Dabbu. Happy birthday to you. आज डब्बू का बर्थडे है ना? क्या लाया उसके लिए तुमने? बहुत सारी चीजें लाई। बहुत अच्छी। भरी महफिल से बच्ची की माँ गायब थी। एक माँ ने ममता का गला खोल दिया और एक पति ने अपनी आंखों के सामने अपने संसार को बर्बाद होते हुए देखा। कमीना नहीं, बल्कि शरीफ और इज्जतदार इंसान। एक इज्जतदार के गिरेबान पर हाथ रखने का नतीजा जानते हो ठेकेदार साहब? तुम ये नहीं जानते ये बच्चे की माँ और किसी की बीवी है? वाह भाई वाह, कैसा जमाना आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीवी खुद से नहीं संभली, इल्जाम दूसरों पर। सलीम, गैरों से हाथापाई करने की क्या जरूरत है? ख्याल तो आपको पहले ही करना चाहिए था, जबकि मुझ जैसे आजाद ख्यालात की लड़की के साथ शादी करके उसे बीवी बनाकर 4 दीवारी में बंद कर दिया। लेकिन इसमें आपका क्या दोष है? आपने तो दुल्हन इन जंगलों को बनाया, कोयले के भंडार को सीने से लगा रखा। इन लंबे लंबे दरख्त को बीवी समझकर दिन रात इन्हीं से लिपटे रहे। आप ये भूल गए
कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, अरमान है। मुझे भी प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, जो कि हर औरत को होती है। औरत, ये लफ्ज तुम्हारी जुबान पर शोभा नहीं देता। तुम्हारी जलील हरकत में औरतों के उस ऊंचे दर्जे को जिसे इंसान देवी मानकर पूछते हैं, ऐसे गंदगी में गिरा है जिसे हर शख्स नफरत की निगाह से देखेगा। जी चाहता है तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके जानवरों को खिला दो और खुद फांसी पर चढ़ जाओ। मगर मुझे उस नन्ही सी जान टप्पू का ख्याल है जिसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया। तुमने माँ और बीवी के नाम पर वो तमाचा मारा जिसने मैं तो क्या कोई भी इंसान, समाज या मजहब माफ नहीं करेगा। तुम्हारी तो बच्चा भी जिंदा पाप और गुनाहों में डूबी हुई है। ये नापाक चेहरा लेकर मेरे सामने कभी नहीं आ। जोगी, जोगी कहाँ जा रहे हो जोगी? जोगी के लिए अब तुम्हारे पास क्या रखा है? जब तुम एक की न बन सकी तो दूसरे की क्या बनोगी? नहीं नहीं, ऐसा मत करो जोगी। मर जाओ, तुम मरने के काबिल हो। जोगी, जोगी, जोगी। तभी से अशोक का स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ा हो गया। उसे औरत की परछाई से भी नफरत हो गई। उसके जीवन में उदासी छा गई, वरना वो ऐसा नहीं था बेटी। उसका दिल भी प्यार और उमंगों से भरा हुआ था, पर होनी की एक ही ठोकर ने सब कुछ बदल दिया। ये घटना डब्बू के पहले जन्मदिन पर हुई। क्या माँ जी, संसार में ऐसी भी औरतें हैं? क्यों नहीं बेटी, वरना इसे कलयुग कौन कहता। डब्बू सो गया है। ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर गाना गाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इसके सुनते ही डब्बू चैन की नींद सो जाता है। चैन की नींद सोए या न सोए, मगर तुम कान खोलकर सुन लो। अगर गाना गाना है तो किसी जंगल में जाके गाया करो, इस घर में नहीं। कितने अच्छे बाप हैं आप, जिन्हें जरा भी अपने बच्चे के सुख और चैन का ख्याल नहीं। सुना तो है, माँ के मर जाने के बाद बच्चे को माँ का प्यार भी बाप ही देता है। जब आप एक अच्छे बाप नहीं बन सकते तो माँ का प्यार क्या देंगे? शाबाश गोविंद सिंह, शाबाश, खूब रस्सी खींच रहे हो। जरा जोर से, पहले ही झटके में नीचे आ जाएगा। अबे ओ प्याले, जरा कुल्हाड़ी तेज चला। ओ फिरिक के बच्चे, तू बीड़ी ही पीता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? जय सीताराम। क्या आज कौन सी तारीख है? 18 तारीख सरकार। क्या हर काम किया आज तक? न तो काम करते हो और न तो काम लेने जानते हो। फर्क की तनख्वाह खाते हो, मत बांटते हो। मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पाँव में ताकत नहीं है क्या? इतना जोर से, इतना। तू क्या कर रहा है? मैं क्या, ये कुल्हाड़ी चला तो ये दर्द पर हाथ फेर रहा? तुम कहां से टहलते हुए चले आ रहे हो? ये क्या? चलो काम पर चलो। सुन लो, कान खोल कर सुन लो। कल शाम तक अगर काम नहीं हुआ तो तुम काम से हाथ धो बैठोगे और साथ ये सब भी, समझे? हाँ जी सरकार, गुस्से में तो हमेशा ही रहते हैं, मगर आज तो भैरव का रूप धारण कर लिया है। वारे ऊपर वाले, तेरे खेल निलारे। अभी जल्दी काम। क्या कर रही है? देखिए ना कितनी धूल जमी है, लगता है बरसों से किसी ने साफ ही नहीं किया। बेटी, जब से बहू गई है किसी ने इसे छुआ तक नहीं।
ये सब क्या है? ये सरस्वती देवी है, ये जगत धात्री माँ है और ये लक्ष्मी देवी है। ये दुनिया पूजती है। पूजती होगी, मगर ये मूर्तियां यहाँ किसने रखी? मैंने। ये हक तुम्हें किसने दिया? सच्चाई ने, जिससे आप दूर भागते हैं। दूर नहीं भागता, बल्कि सच्चाई को मैंने बहुत करीब से देखा, इसीलिए तो मुझे औरतों के नाम से ही नहीं, उनके परछाई से भी नफरत। नहीं, ये आपका वहम है। आपको औरतों से नफरत नहीं, बल्कि झूठ के पर्दे ने आपकी आंखों से सच्चाई की रोशनी छीन ली। आप तो हर रोज औरत के चरण छूते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं, आपके रोम रोम में उसके लिए प्यार, फिर उससे नफरत क्यों नहीं करते? तो मेरी माँ है। लेकिन औरत जो कि पहले बेटी, फिर किसी की बीवी और उसके बाद माँ बनती है, और बीवी तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होती है, पर माँ सदा के लिए, जिसने राम और कृष्ण को पैदा किया, जिसकी कोख से ईसा, मोहम्मद और गौतम ने जन्म लिया। गांधी, नेहरू, शास्त्री और सुभाष जैसे महान पुरुष भी स्त्री की गोद में ही खेले। फिर भला स्त्री जाति से नफरत कैसे की जा सकती है? अशोक साहब, एक औरत के कलंक को सारी स्त्री जाति के माथे पर नहीं थोपा जा सकता। उसके गुनाहों की वजह से सारी दुनिया की औरतों को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता, उन्हें ठुकराया नहीं जा सकता, उनसे नफरत नहीं की जा सकती। भगवान के लिए धोखे के नकाब को दिमाग से उतार दीजिए और सच्चाई को अपनाइए। जो जख्म एक औरत की बेवफाई ने मुझे दिए, उसका इलाज ये लंबे लंबे भाषण नहीं, बल्कि एक ईमानदार, सच्ची और वफादार बीवी है। क्या तुम मुझसे शादी करके उन जख्मों का इलाज कर सकती हो? बोलो, कर सकती हो? जवाब दो। डब्बू, आज तुम्हारी आंटी ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगी? हाँ, आंटी तो आई नहीं, मैं भी लाता हूँ। बैठे रहो बेटा, हीरा सिंह बुला रहे हैं। हीरा सिंह, जी माँ जी। जाओ जल्दी से अंजलि मैम साहब को बुला देना। माँ जी, अंजलि मैम शाम को तो आज सुबह से नहीं देखा। सुबह से नहीं देखा? सुबह से नहीं देखा। जी हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त से पहले पहुंच गया। हकीकत सामने आते ही आप भाग खड़ी हुई। ताज्जुब है, सच्चाई की पुजारन सच्चाई से खुद मुंह फेर कर भाग जाना चाहती है, लेकिन कहा? ये तो मैं भी नहीं जानती। कमाल है, भटके हुए राही को राह पर डालकर रहनुमा खुद भटक जाना चाहता है। जाना ही है तो जरूर चली जाना, मगर सजा देने से पहले इतना तो बता दो, मेरा कसूर क्या है? बेगुनाही की सजा तो मुकद्दर ने मुझे दी है। आप नहीं जानते, मेरे यहाँ रुकने से उजाला फिर अंधेरे में बदल जाएगा, ठहरी हुई जिंदगी में फिर हलचल मच जाएगी, और वो तूफान उठेगा जिसमें से आप जिंदगी भर नहीं निकल सकेंगे। क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है, औरतों के लिए मैंने आपके दिलो दिमाग में वो ऊंची जगह पैदा कर दी है, फिर भला उसे गिरते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? मेरी जिंदगी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। जिंदगी के लंबे सफर में एक अच्छे साथी की जरूरत होती है, और वो साथ मैंने तुमसे मांगा। शायद मेरा साथ तुम्हें पसंद है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मनुष्यत की परछाई तक भी आपके सुनहरे जीवन पर पड़े। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारे में हर वो अच्छाई नजर आई जो एक औरत में होनी चाहिए, इसलिए तुम नेक बीवी और एक अच्छी माँ बन सकती हो। मेरी असलियत जानते ही वो वकालत जो मैंने औरतों के लिए की है सब मिट्टी में मिल जाएगी। पैरवी करने वाला वकील खुद गुनहगार बन जाएगा। कौन सा गुनाह है जिसे तुम छुपा रही हो? जिंदगी के खूबसूरत मोड़ से भागकर अंधेरे में खो जाना चाहती हो। वो क्या राज है, कौन सी सच्चाई है जिसे तुम होठों पर लाने से डरती हो? बस कीजिए, भगवान के लिए और कुछ मत कहिए। तो फिर बोलती क्यों नहीं? इसलिए कि आप सुन नहीं सकेंगे। क्या? मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ? ये भी किस्मत का खेल है। मैं एक औरत का ठुकराया हुआ हूँ और तुम मर्द की। लेकिन अंजलि,
जिंदगी से भागने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। एक औरत की मौत हुई और मां ने जन्म लिया। मां सिर्फ देना जानती है, लेना नहीं। तुम्हें भी बहुत कुछ देना होगा। आने वाले के लिए सभी कुछ कुर्बान करना होगा। इस संसार में आने वाले को बाप के नाम की जरूरत है, और वो नाम मैं दूंगा। मैं। अशोक जी, तुम्हें उस आने वाले की कसम है, मुझे ये कभी नहीं बताना कि वो पापी कौन है। अगर मुझे पता चला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए लड़की, कौन हो तुम? कोई घर वाला है? आदमी शहर के जरूर लगते हो, मगर ऊपर बिल्कुल खाली। हा? क्या मतलब? मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं मतलब बताऊं। कहना यह है कि भेजा नहीं है। घर वालों से पूछते हो कि घर वाला कोई है? तो तुम ही? हाँ हाँ, मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। मेरे बापू हैं और मैं हूँ। तो क्या तुम सोनिया हो? सोनिया नहीं तो तुम्हें और क्या दिखा देती हूँ जी। सोनिया, सोनिया बेटे, ये आवाज किसकी है? मेरा तो दिल कहता है बाबा, बाबा, बाबा। मैं क्या गया कि तुम्हारी आंखें भी चली गई। मैं कितना अभागी हूँ बाबा। जबकि बाप की लक्ष्य बनना चाहिए था मुझे। मैं जवानी के जोश में शहर से शहर घूमता रहा, लेकिन आज मालूम हुआ बाबा कि जो छांव बाप की गोद में मिल सकती है वो स्वर्ग में मिले। बाबा मुझे माफ कर दो मेरे बाबा। अल्लाह करेगा। अरे रोता क्यों है पगले? जो तूने किया है वो बहुत से बच्चे करते हैं मेरे बेटे, बहुत से। और जो मैंने किया है हर बाप करता है। हाँ, हर बाप। सोनिया, सोनिया बेटे, इससे मिल। हाँ, ये तेरा भैया है। जब तू दुल्हन बनेगी ना तो ये तेरा डोला उठाएगा बेटे, तेरा डोला। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं मिलूंगी इससे। क्यों बेटे? जिस बेटे ने आंखें छीन ली तुम्हारी बाबा, जिस भाई ने अपनी बहन की ओढ़नी की चिंता नहीं की, भला वो मेरा डोला क्या उठाएगा? वो तो तुम्हारी हंसी को कंधा भी नहीं देगा बाबा। ये भाई नहीं, दुश्मन है, इंसान नहीं, हैवान है। मैं इससे नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी बाबा, नहीं मिलूंगी। सोनिया, मैं बुरा जरूर हूं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। एक बहन अपने भाई को इस तरह से धिक्कार दी। मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन मेरे जाने से पहले क्या एक बहन अपने भाई को माफ नहीं कर सकती? हाँ भैया, कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। भैया, ओ भैया, दिन इतना चढ़ गया, तुम अभी तक सोए हो। सारे गांव को जगाना आसान है, लेकिन तुम्हें जगाना बहुत ही मुश्किल। चलो उठो, उठो ना भैया, उठो ना। उठो ना भैया, उठो। भैया, तुम ठीक तो हो ना भैया?
घबरा नहीं सोनिया, ये बीमारी बहुत पुरानी है, मगर मैं इसकी दवा भी जानता हूँ। तुम्हारा मतलब है दारू? तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे, थोड़ी सी और पी लूंगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। दे दे। और वो भी सुबह सुबह। भैया दवाई तो हर वक्त चलती है। दुनिया में कुछ लोग रात के अंधेरे में मरने के लिए पीते हैं, मगर मैं दिन के उजाले में जीने के लिए पीता हूँ। मेरी अच्छी बहन, मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दे, जल्दी दे दे। ये लो। आज तो बहुत शुभ दिन चढ़ा है। लो बेटा। बरसों के बाद अशोक के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और प्रसाद भी कितनी श्रद्धा से लिया ने। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही हुआ। तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल गया। अरे हाँ, आज पंचमी है, मुझे देवी को पूजा चढ़ानी है। मैंने मन्नत की थी, डब्बू ठीक हो जाएगा तो मैं देवी को पूजा चढ़ाऊंगी। क्या फर्स्ट क्लास लकड़ी, मजा आ गया। हमको भी काम दो ना। अजी तुम्हें काम पे रख के अपने इस छोटे से पेट पर लात मरवाऊं? लो वो सरकार आ गए, भागो यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ साथ इस बाल गोपाल का भी पत्ता कट जाएगा। जय सीताराम की सरकार। जय सीताराम की मुंशी जी। फरमाइए क्या खबर है? बात क्या है सरकार, 1000 मर्तबे मना किया है, मगर जब देखो मुंह उठाए चली आती है काम मांगने को। तो इन्हें काम पर क्यों नहीं रख लेते? मगर सरकार आपको तो औरतों से। अच्छा कोई बात नहीं, इन्हें काम पर रख लेना। तुम्हारे ऊपर वाले काया ही पलट गई, सिगरेट भी पी रहे हैं और औरतों को काम पर भी। हर सूरज जरूर आज पश्चिम से उदय हुआ है, पूरब से नहीं। कुछ ना कुछ दुआ लो भगवान की, दे दो माँ, कुछ ना कुछ दे दिए। भगवान आपका भला करे, भगवान के नाम से कुछ ना कुछ देता है, होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो झप्पड़ पार कर दे। बहुत है कसम से। छोड़ दो मुझे, यहाँ भी आ गए। और यहाँ भी आ गए कब? भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। भैया ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो इसे। अच्छा सोनिया, जब देखो बेवक्त का भजन शुरू कर देती है। भगवान करे कि तुम्हारे कानों में भी कभी भजनों की आवाज पड़े। भैया ये भी तो किसी की बेटी है, बहन है। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो? सोनिया, अरे कौन है माई का लाल? शंकर उसका टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो फिर छोड़ दो इसे, वरना आज एक अबला की इज्जत बचाने के लिए बहन भाई के टुकड़े करने पर मजबूर न हो जाए। शंकर ने आज तक किसी की बात नहीं सुनी। तू बहन, मैं ये तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकती। इसमें उपकार की क्या बात है? मैंने तो अपना फर्ज निभाया। हाँ, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। हो सके तो उसे माफ कर देना प्लीज।
जीप गैराज में रख के आता हूं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यही सवाल तो मेरा है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी? घर में यूं घुसकर बैठे हो जैसे अपना ही हो। हाँ बिल्कुल अपना है। सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम जैसे आवारा और दगाबाज की बात सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यहाँ से निकल जाओ, वरना नौकरों को बुलवा के धक्के मार के बाहर फेंकवा दूं। सुनते आए हैं, गुस्से में हुस्न और भी निखरता है। आने दीजिए निखार को पूरे शबाब पर। वैसे हम भी बहुत जिद्दी हैं। बुलवाइए नौकरों को, धक्के मारकर फेंकवा दीजिए बाहर। क्या बात है, किसको धक्के मारकर बाहर फेंकवा रहे हो? देखिए ना माँ जी, न जाने कौन आवारा। आवारा तो है ही, इसीलिए बरसों के बाद घर आया है। अरे ये है मेरा छोटा बेटा केवल। नमस्ते जी। केवल भैया, केवल, मेरा केवला, मेरा केवला, मेरा केवला। अरे अरे जरा जरा जी भर कर देख तो लेने दे वक्त। तो वाकई बड़ा बड़ा पत्थर दिल है। यानी कि जरा सी बाहर उठ के चला गया कि बरसों तक माँ और भाई की नहीं आई है, और ये बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की। तू कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है? भैया, अरे बुद्धि, तू नहीं जानता तेरी गैर हाजिरी में मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मुझ पर क्या क्या बीती। भैया, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। तो वादा आइंदा हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा? अच्छा ठीक है। नथिंग डूइंग। तेरे ऐसे वादे का कोई भरोसा नहीं। हाँ, तू एक बात तो पक्का है, माँ की कसम कभी नहीं तोड़ेगा। चल खा माँ के चरणों की सौगंध। चल चल। बस बस बस। कहाँ जा रही हो? जहाँ तकदीर ले जाए। तकदीर ने तो तुम्हें मंजिल तक पहुँचा दिया है, लेकिन तुम उसे ठुकरा कर जा रही हो। मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ जहाँ दो भाई हैं। एक वो जिससे मैंने प्यार किया, अपना सब कुछ दे दिया। दूसरा वो जिसने मुझ बदनसीब को अपनाया, सहारा दिया। तुझे तो मर के भी जिंदा रहना होगा, और फिर आने वाले की तकदीर को बदलने का तुझे कोई हक नहीं है, जबकि उसका अपना खून उसे अपनाने के लिए तैयार है। केवल को भूल जाओ, धोखेबाज है। उसने तेरा सब कुछ लूट लिया है, तुझे बर्बाद कर दिया है। तू तो बर्बाद हो चुकी है, आने वाले को क्यों बर्बाद करना चाहती है? इस संसार में बिन बाप के बच्चे के लिए कोई जगह नहीं। समाज उसके हक छीन लेता है, उसे ठुकरा देता है। इंसाफ के चिराग उसके लिए बुझा दिए जाते हैं। कुदरत उसकी जिंदगी को तमाशा बना देती है। क्या तू अपने बच्चे के लिए सब सह सकेगी? नहीं, नहीं। जय सीताराम सरकार। जय सीताराम की मुंशी जी। जय सीताराम की। नो 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 नो, आज कोई काम नहीं, आज सबको छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी? हाँ, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। अच्छा सरकार, किस बात की खुशी है? मुंशी जी, बरसों के बाद मेरा छोटा भाई केवला लौट आया, खुशियाँ मनाइए। छोटे सरकार, हाँ ये लीजिए और सबको मिठाई बांट दीजिए। बहुत अच्छा। जय सीता का चमत्कार। मास्टर संभल के, टक्कर लग जाएगी। टक्कर लग जाएगी तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो चोट लगेगी, और चोट लगी तो दर्द होगा। डब्बू बेटे, तुम तो बहुत ही अच्छे बेटे हो, नहीं?
वो तो हूँ। तो फिर जल्दी से अंकल का लाइटर लो। अभी ला। शाबाश। मेरे रास्ते से हट जाइए। अच्छा हट गए। सुनो मेरी बात तो सुनो। मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन मेरी बात को ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मिनट। बात 2 मिनट की हो या 10 घंटे की, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखिए ज्यादा करना ठीक नहीं, यहाँ गर्दन बल खा जाएगी। केवल हाँ सुन रहा हूँ माँ। हाँ प्रसाद लो। क्या गप्पे उड़ा रहा था अंजलि के साथ? हाँ माँ, मैं उसे कह रहा था कि अगर माँ पूछे तो उसे कहना कि वो अपने वो राय साहब और बाकी सब दोस्तों से मिलने मिलाने जा रहा है। अच्छा जा रहा था। अच्छा। जाओ। आ जाओ। कल बहुत झंझट पड़ी। गाँव का छोड़ो यार, हर गाँव में तो लोग बहुत परेशान थे। में तो तंग आ गया। गाँव में तो हमेशा चलता है, लेकिन क्या करें, हमको लोग गरीब और अमीर लोग के सामने लड़ना भी नहीं। गाँव की जनता तो लोग अपने केवल भैया। अरे वो नाल केवल तुम्हारा कैच मैंने पकड़ा है, मैं बैटिंग करूंगा, तुम बॉलिंग करो। दिखने में तो ऊंट की तरह लंबा चौड़ा है। शर्म नहीं आते बच्चों में खेलते हुए? अंधे हो गए हो क्या? जो बगैर देखे जहां जी चाह मार दे। बड़ी जरूर हो गई, पर है वैसे की वैसे। अरे केवल, तू कब आया रे? कल ही तो आया हूँ। पर तू इतने साल तक कहाँ रहा? क्या करता रहा? करता क्या रहा? हवाई जहाज उड़ाता रहा। लेकिन लगता है तू सिर्फ फाकते उड़ाती रही। फाकते उड़ाती रही नहीं, वक्त काटती रही तेरे इंतजार में। मेरे इंतजार में? क्यों? पागल कहेंगे। चलो चलो। जीते रहो बेटा। बाय डैडी। गुड मॉर्निंग मम्मी। आओ बैठो। कितनी अच्छी है ना? हाँ माँ वो तो है। ऐसी भोली भाली लड़की को कोई दुखी कर सकता है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। ऐसी सीधी सादी लड़की को भला कौन दुखी कर सकता है? लेकिन बेटा इस संसार में बड़े कठोर दिल मर्द होते हैं। इस बेचारे के दिल को भी किसी बेईमान पायलट ने बड़ी ठेस पहुंचाई। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उसे समझा बुझाकर यहाँ ले आई। इसके आते ही घर की काया पलट गई, रौनक वापस आ गई। अशोक के चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट इसी ने वापस दी। मैं तो चाहती हूँ कि ये सदा अशोक के होठों की मुस्कुराहट बनी रहे। और धब्बू इसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। भगवान इसकी उम्र लंबी करे और सदा सुखी रखे। तू क्यों चुप हो गया? किस सोच में पड़ा है? मैं यही सोच रहा था माँ, भगवान इसे हमेशा सुखी रखे और इसे दुखी करने वाले को सजा जरूर दे। ओफो, कहाँ चला? वही बचपन की आदतें। न चाय पी न खाया। ठहर जरा। ओफो, क्या किया जाए इस लड़के के लिए? अरे मरद का बच्चा सोडा। हाँ शंकर प्यारे शंकर कसम से। अरे खूब गुजरेगी जो मेरे बहने की
दीवाने 2। हाँ मैं तुझे बॉम्बे में ढूंढ रहा। अरे वहां तो मुझे बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं कसम से। लेकिन वो किटी। अरे तू बिल्कुल फजूल आदमी है यार। अरे क्या बेवक्त की रात में छेड़ बैठा। अरे इस वक्त तो पीने और पिलाने की बात कर प्यारे। ले से और ठट से उतार दे गले के नीचे। मेरी तरह बस तेरा भी एक ही साथी बाकी रह गया है। अपने पराए और पराए अपने हो गए कसम से। यार ये औरत में कुछ अजीब ही चीज है। हाँ मालूम होता है तुम्हें कुछ ज्यादा। ज्यादा तो तुम भी पियो, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। पहले छोटे से फिर बड़े भाई से। ये औरत का चक्कर खूब है कसम से। हाँ शंकर, पिछली बातों को भूल जा। चिंगारी कभी रहने दे और अलग तेरी भड़क जाएगी। अरे भड़कने की डर से ही तो मैं यार यहाँ आया हूँ। देख केवल एक बात कहूँ, तो तू मेरा दोस्त है ना, तो आज के बाद किट्टी की बात तो फिर मेरी पिछली जिंदगी के बारे में भी कहूँ। समझ गया यार ये ना। हाँ तो हो दोस्त की बात पक्की, तो इसी बात से ले पी पी। चल मर्द का बच्चा है। अरे यार बस 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 समथिंग बोलो रोड ऑल्सो यार। कम चल 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 नौजवान चलो। अरे यार बस करना, कुछ मेरे लिए भी छोड़ा के नहीं। अरे बस यार बोलता हूँ ये चला जा रहा। अरे मूछ कहाँ है? मेरी मूछ किधर है यार? मूछ किधर है? अरे ये छोटी वाली नहीं बड़ी वाली। अरे जब मेरे को याद आया, बड़ी वाली मूछ किधर है? ये रख रख शंकर का देख। अरे केवल तू क्या पहचानेगा? अरे शंकर का कभी एक रूप हुआ है? देख अपने घर में कुछ, बाहर कुछ, इधर कुछ, उधर कुछ, समझा कुछ? नहीं समझा? मेरी मोज निकल रही है, देख मोज निकल। माल दराज लिया है तो बोलना नहीं किसको। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है ना, और तुझे तो मालूम अपना किटी का मामला। चल चल चले और लुढ़कना नहीं, संभाल। मैं तेरे को संभालूं तो मुझे संभाल। कुछ तूने कही, कुछ हमने कही। अरे छी छी छी, कैसा नंगा लिबास पहन रखा है। गांव की लड़कियां तमाम खत्म करेंगी। ऐसी लड़कियां तो गांव की लड़कियों को सब खराब करेंगी। सोनिया, सोनिया बेटी। हाँ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ इधर आ, मालूम तो हो तू क्या पहनती है। तू जा। भाई शर्म की तो कोई बात नहीं। हाँ कपड़े जरूर विलायती फैशन के पहन रखे हैं, लेकिन राय साहब ये बड़ा नंगा सा पहरावा है जो हमारी बस्ती में शोभा नहीं देता। आप लोगों ने उसके लिबास की तरफ तो खूब ध्यान दिया, मगर भाई ये नहीं सोचा कि ये लड़की विलायती स्कूलों में पढ़ी और विदेशियों के बीच रही। इसके बावजूद इसने उनका लिबास तो जरूर अपना लिया, लेकिन तेरे दिमाग से बिल्कुल हिंदुस्तानी लड़की है मेरी सोनिया। मैं तो कहता हूँ जमुना दास जी, सोनिया की तरह हर लड़की विदेशी लिबास चाहे अपना ले, लेकिन दिलो दिमाग से हिंदुस्तानी रहे, अपनी सभ्यता को ना भूले। इसी में हमारी बस्ती और देश की शान है। आप लोग जा सकते हैं। देख शंकर, मुझे कोयले को फूंक मत। चिंगारी शहर में आग जन्म लेती है,
और आग भरे घर को जलाकर फूंक देती है। घर न जले इसीलिए तो पीता हूँ मैं। जब चिंगारी ही ना होगी तो घर कहाँ से जलेगा? और क्या पूछता है? अरे मैं क्या पूछूंगा तेरी फरियाद को? कितनी मेरे सामने कबूतर की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। डराने के लिए मैंने पिस्तौल हाथ में लिया और गोली चल गई धान से। मेरे यार सोचा था क्या हो गया कसम से। हाँ दोस्त तो ठीक कहता है। सोचा था क्या और क्या हो गया। जा तुम ऊपर जाके सो जा, मैं भी चलता हूँ। यार चल, मेरे को माना तू तो अभी जाएगा ही, क्योंकि वहाँ पर घड़ी पूरी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एक दोस्त, जिस बात को दबाने के लिए मैंने अपने तन मन में आग लगा दी, उसे मत बोलना। उसे मत बोल। अरे क्या बात करता है? मेरी जान चली जाए पर बात बाहर नहीं जाएगी। मगर यार आजकल मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। जब नहीं पीता हूँ ना तो मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं, और जब पी लेता हूँ तो होश में रहता हूँ। और होश में रहने के लिए तो मालूम है कि माल चाहिए होता है, जो आजकल मेरी जेब में नहीं। क्या कोई रोकने का बंदोबस्त कर दो? मैं मतलब पीने के लिए, होश में रहने के लिए। यार गुस्से मत हुआ कर। अरे रोकना निकाल यार। फिलहाल ये काफी है, बाकी तो होता ही रहेगा, मिलते ही रहेंगे। जा तू घर जा। जा संभल के जाना, तू पिए हुए संभल के जाना। यार केवल एक बात समझ में नहीं आए, तू हमेशा यूनिवर्सिटी का चैंपियन रहा और मुझे गेमों से मारा करता था। आज तुझे हो क्या गया? तू हार कैसे गया? हा? छोटा भाई हूं ना, हारना मेरा फर्ज है। क्यों नहीं बेटा, बच्चों की खुशी के लिए तो माँ बाप को सभी कुछ करना पड़ता है। बाबा कसम से मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। क्या है कि मेरा यहाँ झूठ बोलता है। हाँ तो बाबा मैं क्या कह रहा था? हाँ मैं कह रहा था कि मेरा यहाँ रहना सरकारी काम की वजह से है। काम ही कुछ ऐसा है, देखो ना, अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, बाबा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। मुझे तो सभी कुछ गड़बड़ लगती है भैया। ये देखो बाबा, भैया की पिस्तौल है। पिस्तौल? पिस्तौल का क्या काम? बाबा मैंने कहा ना, मेरे जिम्मे काम ही कुछ ऐसे हैं। देखो ना, इस काम की वजह से हमेशा मेरी जान को खतरा रहता है, इसलिए हिफाजत के लिए रखना पड़ती है। अरे ये बच्चों के कहने की चीजें क्या कर रही है ऐसे ऐसे फट। आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वैसे मुझ जैसे धोखेबाज शराबी को कुछ भी मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपने देने से इनकार कर दिया तो मुझ में और आप में फर्क क्या रहेगा? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस घर
और भैया के लिए मैं आपसे एक छोटी सी भीख मांग रहा हूँ अंजलि दे। इस घर को स्वर्ग बना दीजिए, भैया की जिंदगी को खुशियों से भर दीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए, हमेशा खुश रखिए। सुना है दिल की बात किसी यार को बता देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और अपना तेरे सिवा कोई दूसरा यार है भी नहीं। और तुझे भी क्या बताऊं यार, तू तो जानता है मेरे दिल का बोझ क्या है। एक बात सुनिए, जब इंसान के कदम किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ते हैं तो तू हमेशा उनका साथ देता है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूं, जिंदगी में कभी मेरे पांव लड़खड़ा गए और सच्चाई जुबान पर आ गई तो दुनिया वाले मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, तुझे एक पत्थर का टुकड़ा समझकर ठुकरा देंगे। हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? सुनते आए हैं कि सच्चाई इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है, और एक तुम हो जो सच को छुपाकर झूठ के सहारे किसी मंजिल को ढूंढने की फिक्र में हो, और उस पर ऊपर वाले का साथ भी मांग रहे हो। अरे केवल वो तो सच का साथी है। खैर छोड़ो, ये तो बताओ प्यारे, वो मंजिल कौन सी है? मुझसे पूछो, वही जो करीब होते हुए भी बहुत दूर है कसम से। मेरा मतलब है कि पादर से लिए केवल कि नशा टूट रहा है और जुबान खुल रही है। क्या ख्याल है, चलें ठेके पर? एक जुबान बंद करने के लिए यार। बात हुई ना? सोनिया, मैं आता हूँ घर पे, तो फिक्र नहीं करना। तुम तो कहा करते हो कि दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इसे अगर कोई भूल कर झूठ का सहारा लेने की कोशिश करे तो इसका क्या मतलब होता है बाबा? किसकी बात कर रही हो बेटी? किसी की भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी बाबा। ये तो बड़ी सीधी सी बात, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और झूठ बहुत मीठा। कड़वे घूंट पीकर मीठा बांटने वाला अपने लिए नहीं किसी और के लिए जीता है। किसी और के लिए? पर बापू। चुप क्यों हो गई बेटी? कुछ भी तो नहीं बापू। बापू, मैं तुम्हारे लिए चिलम ले आऊं? म्यूनसिपैलिटी को इतनी मरतबा बोला है चला सड़क बनाओ, बनाता ही नहीं है। ये केवल को ऐसी जगह नहीं जहाँ ये दो दुखी चैन से रह सकें यार। हाँ? क्या बताओ यार, मैं तो कब का यहाँ से चला गया होता, लेकिन भैया ने माँ की सौगंध दे के मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं अपनी जान ले सकता हूँ, लेकिन माँ की सौगंध नहीं तोड़ सकता। माँ की सौगंध? ठीक है तो बेटे तू माँ की सौगंध निभा और अपन चले। हाँ बाय, संभलना। केवल, ए केवल, सोचा तो था कि आज तुझे दिल का हाल क्या ही दूंगी, मगर तू मेरी क्या सुनेगा? तू तो खुद होश में नहीं। चला तुझे घर छोड़ा। ये क्या हाल बना रखा है तूने?
क्यों खेल रहा है अपनी जिंदगी से? केवल शंकर कहाँ? शंकर भैया तो घर पे नहीं है। क्यों? भैया ने किया क्या? सिर्फ खून। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? अरे तुम नहीं जानते, पुलिस मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आन पहुंची है। क्या? हाँ, देखो मुझे जैसे भी हो ना 5,000 रुपया और जीप ला कर दो। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? जीप कहाँ से लाऊंगा? और तुम तो जानते हो मेरे पास कोई रुपया नहीं है। केवल मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। दोस्ती निभाओ और जाकर जीप और रुपया जल्दी से लेकर आओ। जो कुछ था सब दे चुका हूँ, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। केवल तुम मुझे वो करने के लिए मजबूर कर रहे हो जो शंकर करना नहीं चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे भाई को बर्बादी से बचाने की कीमत और अंजलि का नाटक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। शंकर, जिस घर को आबाद करने के लिए मैंने अपना सब कुछ मिटा दिया, उसे मैं तुम्हें यूं बर्बाद नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। अरे चाल चाल ऐसी गीदड़ भापकिया शंकर ने बहुत सुनी। शंकर, शंकर! आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ जाओ। मैं आज बहुत बड़ी उलझन में हूं और उससे सिर्फ तुम ही सुलझा सकती हो। कहिए। कहना तुम्हें है। क्या? यही कि तुम्हारे आंचल में छुपे हुए दाग का जिम्मेदार कौन है? अशोक जी, क्या हो गया है आपको? आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? बहक तो पहले किया था, अब संभालना चाहता हूं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं? आपकी दी हुई कसम को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ? उस कसम के बंधन को मैं तोड़ देना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आने वाले बच्चे का बाप कौन है। नहीं, ये राज मैं आपको किसी कीमत पे नहीं बता सकती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी नहीं बताऊंगी। इसलिए कि तुम डरती हो कि कहीं मैं तुम्हें ठुकरा ना दूं। जिसे कदम कदम पर तकदीर खुद ही ठुकराती हो, भला उसे आप क्या ठुकराएंगे? तो फिर डरती क्यों हो? बताती क्यों नहीं कि इस गुनाह का जिम्मेदार कौन है? बोलो, जवाब दो। अशोक भैया, ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। ये क्या पागल कर रहे हो? आपको मेरे साथ को मार देगा। अरे बकवास बंद कर। अरे ये तो सभा से लड़ते चले आ रहे हैं। बचपन का यार है यार। अरे मैं कहता हूँ चल, काम से चल। चल 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 चल। इसे बोलने क्यों नहीं देते?
अशोक भैया, मैं आपको अंजलि के बारे में पुलिस। छोड़ दे मुझे, कमीने, कुत्ते, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। सोनिया, हटा सोनिया। रुक जाओ भैया, तुम तो जानते हो कि सोनिया नहीं हटेगी। मैं कहता हूँ हट जा सोनिया। छोड़ दे इसे, छोड़ दो इसे। आज मेरे रास्ते से हट जा सोनिया, मैं कहता हूँ हट जा सोनिया। देख देख, मैं तुझे आखिरी बार कहती हूँ, रुक जा भैया, वरना एक बहन के हाथ अपने भाई के खून से रंग जाएंगे। देख, रुक जा भैया, भैया। भैया खोल दीजिए उसे। शंकर, पुलिस आ गई है, भाग यहां से, भाग यार। ठहरिए, कहां भाग रहे हैं आप? हवलदार, हथकड़ी। बड़ी खूबसूरत मूछें लगाई हैं आपने। इंस्पेक्टर साहब, भाग कर कहां जाऊंगा? और फिर पुलिस से भागकर आज तक कौन गया है? लेकिन जो कुछ मैं कहने आया हूं वो तो कह लेने दीजिए। फिर तो आपके साथ जाना ही है। शंकर! अशोक भैया, शायद आप नहीं जानते कि मैंने अपनी जमीर को बेचकर अपने मुल्क से गद्दारी की, बाप की आंखें ले ली, यहां तक कि मैंने अपनी बहन की ओढ़नी तक की भी परवाह नहीं की। मैंने जलील से जलील काम किए, मगर जब मैंने अपने यार से यार मारी की तो ऊपर वाला भी नाराज हो गया और मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि जिससे बढ़कर किसी भी कानून के पास इतनी बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। केवल एक जलील दोस्त तुमसे आखिरी भीख मांगता है, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने हवस के पागलपन में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अंजलि बहन, केवल ने कोई शादी नहीं की। मैंने बदले के पागलपन में उसे लंदन में धोखे से शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। केवल वक्त पर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच सका। इतना ही नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी के वक्त अखबारों में झूठी तस्वीर छपवाकर मैंने तुम्हारे और केवल के दरमियान एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी। केवल, कह देना कि तूने मुझे माफ किया। कह देना मेरे यार कि तूने मुझे माफ किया। मेरे दोस्त लौटे जरूर, लेकिन बहुत देर से। मिस्टर शंकर, चलिए। तुम जैसी बहन और बेटी भगवान घर घर में पैदा करे। मुझ जैसा जलील भाई भगवान किसी दुश्मन के घर भी पैदा ना करे। अगर यही बात थी तो तुम लोगों ने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? लाओ तुम्हारे हाथ। मां, रुक जाओ, जरा भी आगे मत बढ़ना। मेरा भी कोई हक है। केवल लाडला होगा तो तुम्हारा। मां, क्या तुम इसे यतीम समझती हो? जी हुई अपने लाडले के हाथ में इसका हाथ देना चाहती हो? मां, इसके हाथ में भी मेहंदी लगेगी, इसकी डोली भी सज कर उठेगी जैसे हाथ दुल्हन की उठती है। आखिर बड़ा भाई जिंदा।
किया।